मैंने एक जने का मर्डर कर दिया हूँ। किसका? भागवत साहू का। क्योंकि मेरे ज़मीन के बारे से ना उसने ना बहुत हम लोग को ज़मीन बेचवाया, पैसा नहीं दिलवाया, फालतू फालतू का इधर उधर का नाटक किया और अभी तक 6 महीना हो गया, पैसे 2 साल हो गया, पैसा नहीं मिला है। जर जोरू और जमीन हमेशा से ही विवाद और हत्या का बड़ा कारण होता है। शिवरी नारायण थाना के तुष्मा गांव में भी शोहित केवट और सुनील केवट ने गांव के पंच भागवत साहू की नृशंस हत्या कर दी और बदले की आग में झुलस रहे आरोपियों ने अपनी जमीन में दलाली करने वालों को भी मारने की धमकी देते हुए पानी की टंकी में चढ़कर हंगामा किया। आरोपियों के इस हंगामे को देखकर गांव में दहशत का माहौल था और पुलिस आरोपियों को किसी तरह अपने कब्जे में लेने की तरकीब निकालने में लगी थी और पुलिस ने आरोपियों के परिजनों को समझाया और उन्हें किसी तरह नीचे लाने के लिए तैयार किया। माता पिता की बात और अधिकारियों द्वारा दिया आश्वासन के बाद आरोपियों ने अपने आप को पुलिस के हवाले किया और अपनी समस्या को बताया। पुलिस की हिरासत में आए दोनों आरोपियों ने बताया कि 2 साल पहले इनकी जमीन को शिवरी नारायण के व्यापारी को भागवत के माध्यम से बिक्री का सौदा 35 लाख में हुआ था और भागवत ने उसके पिता को धोखे में रखकर जमीन के कागजात पर अंगूठा लगवाकर रजिस्ट्री करा ली थी और पैसा देने में आनाकानी करने लगे थे और थोड़ा थोड़ा पैसा देते थे। आरोपी से कई बार घर बनाने के लिए पैसे की मांग की गई, लेकिन पैसा नहीं मिला और विवाद बढ़ने लगा और आज मौका पाकर उन्हें भागवत साहू को खत्म करने का फैसला किया। थाना शिवरी नारायण के अंतर्गत ग्राम तुष्मा में पंच भागवत साहू जी का गांव के ही 2 व्यक्ति आरोपी शोहित केवट और सुनील केवट के द्वारा धारदार हथियार द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। प्रकरण में 302 भारतीय दंड विधान के तहत मामला पंजीबद्ध किया जा चुका है। प्रथम दृष्टया में मृत्यु करने का जो कारण है वो इन दोनों के बीच जमीन खरीदी बिक्री लेन देन के संबंध में था और इसी के बीच में दोनों के बीच में मतभेद था और अन्य तथ्य अभी विवेचना में जारी है। मृत्यु कारित करने के बाद दोनों आरोपी गांव के ही पानी टंकी के ऊपर चढ़ गए, जिसे मौके में उनके परिवारजनों, पुलिस और अन्य उपस्थित अधिकारी द्वारा समझाइश देकर उन्हें वापस उतारा गया और उतारने के बाद उसे पुलिस अभिरक्षा में रखकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नाम सोहित कुमार है, ग्राम तुष्मा से बोल रहा हूँ मैं। मेरा पिताजी का नाम है सोहित कुमार दुकालूराम केवट। क्या कुछ समस्या से लेकर? मैंने एक जने का मर्डर कर दिया हूँ। किसका? भागवत साहू का। क्योंकि मेरे ज़मीन के बारे से ना उसने ना बहुत हम लोग को ज़मीन बेचवाया, पैसा नहीं दिलवाया, फालतू फालतू का इधर उधर का नाटक किया और अभी तक 6 महीना हो गया, पैसे 2 साल हो गया, पैसा नहीं मिला है। किसके पास बेचे जमीन? ज़मीन बेचा था अंकित मिश्रा और अभी तक पैसा नहीं दिया है। उस ज़मीन में पूरा बिल्डिंग बन चुका है और हमारा अभी तक घर बना नहीं है। तो जो जिसका मर्डर किया उससे इस जमीन बेचने में क्या संबंध? उसने भी मेरे भैया का ज़मीन, मेरा ही बड़े पापा का बेटा है। हम लोग किसी को ना कहते भी नहीं, ना बोलते नहीं, साफ दिल के आदमी है, एकदम अच्छा आदमी है। अभी तक गांव में ना हमारा कोई शिकायत है ना है, कुछ भी ऐसे किए नहीं है। फिर भी हमारा गरीबी स्थिति देख के हमारे ज़मीन को जितना चाहिए था, जितना रेट में बेचना था, उतना रेट में हम लोग ने दिया ही नहीं वो, और उसने पैसे अभी तक दिया नहीं है। बाउंस चेक देता था, पैसा नहीं आता था, कभी 50,000, कभी 20,000, कभी 10,000 ऐसे पैसे देते थे। तो ऐसे में हम लोग का क्या होगा? हम लोग 5 भाई हैं। कितने लाख रुपए में बेचे थे? 33 लाख रुपए में बेचे थे और पैसे ना उसने ना, हाँ, पैसे दिया ही नहीं है, आधा पैसे ऐसे ही बस रखा है। और जब मेरे बाबूजी को ना, वो तो पढ़ा लिखा है ही नहीं है, मेरे बाबूजी अंगूठा छाप है, उसको क्या क्या बोल कर उसे अंगूठा छाप करवा लिया और आधा ज़मीन का रजिस्ट्री भी करवा लिया है और उस ज़मीन में घर भी बन गया है और बोलते हैं तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी और बचा है तुम लोग का रजिस्ट्री करना, ऐसा है वैसा है, और पैसा भी दिया नहीं है और उनका घर सब कुछ अच्छा चल रहा है और उन लोग अच्छे से हैं और हम लोग भाई। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए जांजगीर से प्रशांत सिंह की रिपोर्ट।